इंडिया में 90% मौलाना ऐसे हैं जो कुरान को नहीं जानते। अगर हम बिना सोचे समझे कहें कि मौलाना तो जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो सर मैं फिर अनभक्त हूँ। मैं कह रहा हूँ हमें गौ रक्षक भी बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए मतलब गौ माता की पूजा करता है तो हम ये हक रखते हैं कि ये उसको ना काटा जाए, उसकी रक्षा करी जाए। ये इस्लाम सिखा रहा है, क्योंकि उससे उसका दिल दुखेगा। अगर हम सिर्फ मंदिर में पूजा कर रहे हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो हम ईश्वर को धोखा दे रहे हैं। देखिए सीता जी ने एक रेखा पार करी थी, राम जी ने कह दिया था कि तुम कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार न करना। आज हम इतनी धर्म की रेखाओं को पार कर रहे हैं, इतनी ईश्वर की रेखाओं को पार करना है, तो सर सजा तो मिलनी है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। मुझे तो इस्लाम ने सिखाया है कि अगर मंदिर के सामने तुम कूड़ा पड़ा हुआ देखो तो उसको ये सोचकर हटा दो कि ये यहाँ पर मेरी पूजा होती है। क्योंकि मैंने राम जी की पूरी, क्योंकि मेरे स्कूल के कोर्स में रामायण भी थी और मैंने पूरी महाभारत भी पढ़ी है। गीता में साफ कह दिया जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा ईश्वर भगवान। तो अगर हम गलत कर्म करेंगे तो फैसले हमारे खिलाफ आने। ये मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी कहा कि आप वक्फ की जमीन लीजिए, मैं खुद दूंगा, लेकिन आप उसमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनाइए। अगर वक्फ बोर्ड इसमें सपोर्ट नहीं करता तो हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हुए। मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये गलत फहमी है। हर हिंदू भाई हमारा मस्जिद में जा सकता है, वो सो सकता है, खा सकता है, पी सकता है, वो इबादत कर सकता है एक ईश्वर की। हम कह रहे हैं राम राज्य बनाओ, बहुत हम सपोर्टर हैं राम राज्य के भी आप समर्थन हैं? लेकिन वो राम राज्य जो राम जी ने कहा था। एक मुस्लिम देवी के खिलाफ एक एमएलए ने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे तो हिंदू पक्ष खड़ा हो गया, हिंदू संगठन के लोग खड़े हो गए। सर यही स्पिरिट हम चाहते हैं। तो दोस्तों शुरू में वीडियो क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो कैसे होने वाला है। और इस भाई ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर हॉस्पिटल बनना चाहिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और कहा है कि हम इतने धर्म की रेखा पार कर रहे हैं, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। और कहा है कि मुझे इस्लाम ने सिखाया कि मंदिर हो या मस्जिद के सामने का कूड़ा कचरा उसे साफ किया जाए। और इस भाई ने क्या कहा है और आगे क्या कहने वाले हैं, तो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हमजा, हमजा भाई कहाँ के हैं आप? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर के। हमजा भाई वक्फ बोर्ड को लेकर काफी बड़ा मुद्दा चला। एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। आप इस्लाम के फॉलोअर हैं, इसलिए आपसे इस्लाम का फॉलोवर होने के साथ साथ मैं पिटिशनर भी हूँ और मैं अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही आ रहा हूँ। जो तुषार मेहता जी हैं उन्होंने ये बात कही कि ये एक सेकुलर पार्ट है, ये जैसे हिंदुइज्म में दान है इसी तरीके से मुसलमानों में वक्फ है, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान में देखिए अल्लाह ने साफ फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कोई भी हो, कुरान सबके लिए, तो उनको 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो सर उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो सुप्रीम को स्टे लगाना चाहता है तो वो ना लगाए। जी जी जी। तो कल जो बात है कपिल सिब्बल सर ने साफ बात कही थी कि ये जो बिल बनाया गया ये एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया, जो मुसलमानों से वक्फ प्रॉपर्टी छीनने के लिए बनाया गया। अमेंडमेंट एक्ट है 2025। तो सर देखिए वक्फ बाय यूज़र जो था, वक्फ बाय यूज़र मतलब बनाया गया था मतलब 1923 से ये शुरू हो गया था कि जो प्रॉपर्टी जो नेचर रखती है, मान लीजिए मंदिर है, यहाँ पूजा हो रही है, मस्जिद है, तो मंदिर को वक्फ या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो जिस रिलीजियस प्रैक्टिस में है वो वक्फ ही माना जाएगा। तो सर अभी तक ये था, लेकिन ये सरकार इस बिल के ज़रिए सही में ये एक लैंड माफिया है। मतलब सरकार का जो ये बिल है वो लैंड माफिया। जी जी। अच्छा, सरकार जैसे योगी जी भी जो है वो वक्फ को लैंड माफिया बोलते हैं, वो वक्फ पे देखिए मैंने ये कहा अगर सरकार को कोई प्रोविजंस चेंजेस करने थे, मान लीजिए मैं कुछ कमी देख रहा हूँ मस्जिद में कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैनेजमेंट के सामने बात रखूँगा। मंदिर है ये, मंदिर में मैं कमी देख रहा हूँ, जबकि होती नहीं, यहाँ पर इतना अच्छा परिंदों का अस्पताल बना हुआ है, मैं उससे सीख लेता हूँ, लेकिन मेरी मस्जिद में नहीं है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनकी अच्छी बात लूँ और उसको एक्सेप्ट करूं और उस पर इम्प्लीमेंट करूं। जी। ये जो अमेंडमेंट है इस पे सरकार ने ये बोला कि जो वक्फ के मुतवल्ली लोग हैं या इसके जो इंचार्ज लोग हैं वो लोग गरीबों तक हक नहीं पहुंचा पा रहे, तो इसलिए अमेंडमेंट ज़रूरी है। क्या इसमें कितना सच्चाई आप देखिए हमारे मुस्लिम लोगों ने मंदिरों के लिए भी दान दिए,
और कई हिंदू परमात्मा और धर्म गुरु ऐसे थे जिन्होंने मस्जिदों में पैसा भी दिया है और मस्जिदों के लिए वक्फ भी। अब मान लीजिए किसी भी धार्मिक स्थल से वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। मैं समझता हूँ जैसे एक गुरुद्वारा बंगला साहिब है, यहाँ से लंगर खिलाए जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई ये सामने फतेहपुरी मस्जिद है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा ये फर्ज बनता है जो सेकुलर सोच के लोग हैं, जो गीता और कुरान को मानने वाले हैं, वो साथ बैठे, लड़े झगड़े नहीं कि वक्फ बिल सही बनाया, क्या इसमें सही है और क्या गलत, ये फैसला अच्छे लोगों को करना होगा। दोस्तों, आपको वीडियो देखकर मोटिवेशन तो मिल रहा होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक और सवाल है। एक सवाल ये भी जा रहा है कि जब आपने देखा होगा कि वक्फ की कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिस पे लोगों ने कहा कि ज़मीन हड़पने के आरोप जो हैं वक्फ के सामने आए, असम, केरल, और लोगों ने तो ये तक कहा कि धर्म परिवर्तन तक का दबाव भी जो है वक्फ के द्वारा जो है, ऐसा सवाल उठे, कुछ मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट को कल एंट्रीम ऑर्डर देना है, यानी कल 23 तारीख से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की छुट्टी हो जाएगी। जस्टिस गवई जी ने बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने कहा कल मैं दोनों पक्षों को सुनकर एक फैसला सुना दूंगा। लेकिन सर देखिए, हमें तो संविधान के दायरे में चाहिए, गीता और कुरान जो कह रहा है उस पर फैसला चाहिए। क्योंकि देखिए सर, ये बात सबके लिए गीता में साफ कह दिया, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा ईश्वर भगवान। तो अगर हम गलत कर्म करेंगे तो फैसले हमारे खिलाफ आने, ये मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी कहा, अभी मैं कह कर आ रहा हूँ कि जो गलतियाँ, जो कमियाँ हमसे हुई हैं उसको हमें सुधारना चाहिए। हमें मंदिर के लिए, अगर कोई मंदिर को तोड़ता है तो हमें उतना ही अफसोस होना चाहिए जितना मस्जिद को तोड़ने पर होता है। ये नहीं कि अच्छा है तोड़ रही है सर, ये चीज़ है। मैं तो हर उस चीज़ का सपोर्टर हूँ जो चीज़ इंसानियत को फ़ायदा पहुँचा रही है। मैंने साफ बात रखी कि आप वफ़ की ज़मीन लीजिए, मैं खुद दूंगा, लेकिन आप उसमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनाइए, अच्छी धर्मशालाएँ बनाइए, वहाँ पर बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दीजिए। अगर वक्फ बोर्ड इसमें सपोर्ट नहीं करता तो हम वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। कि जो असलियत का जो हक है उस हक के साथ आप हमेशा साथ। सर, मैं पिटिशनर हूँ और मैंने ये बात अपनी पिटिशन में भी रखी है, और ये बात मैं आज से नहीं 5 साल से कह रहा हूँ कि मस्जिदों में वो काम होने चाहिए। मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये गलत फहमी है। हर हिंदू भाई हमारा मस्जिद में जा सकता है, वो सो सकता है, खा सकता है, पी सकता है, वो इबादत कर सकता है एक ईश्वर की। ये देखिए, ये तो मान ली, चलिए एक आखिरी सवाल, भैया को लेट भी हो रहा है। सर, मैं बता रहा हूँ, हजरत उन्होंने ये कहा कि ये फंडामेंटल मुसलमानों की जो फंडामेंटल रिलीजियस प्रैक्टिस है, वफ़ उसका हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है सर, अगर मुसलमान ये देखते कि वक्फ से हमें फ़ायदा ही नहीं है, देखिए जो इंसान मंदिर को दान देता है, जो मतलब लंगर लगाता है, वो इसका फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में देखता है। आज जो बीमारियां हम पर आ रही हैं, मुसीबत आ रही हैं, आसमानी आफात आ रही हैं, उसका जो असल है कि हमें जो धार्मिक काम करने चाहिए, जो रेखा पर चलना चाहिए। देखिए, सीता जी ने एक रेखा पार करी थी, राम जी ने कह दिया था कि तुम कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार न करना। आज हम इतनी धर्म की रेखाओं को पार कर रहे हैं, इतनी ईश्वर की रेखाओं को पार करना है, तो सर सजा तो मिलनी है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। चलिए एक आखिरी सवाल हो, फिर आप जा सकते हैं। जो मुस्लिम भाई मोदी जी के समर्थन में आ रहे हैं कि मोदी जी आपने हमारा हक दिलाया है, आपने गरीबों की बात करी है, वक्फ को लेकर आपने देखा होगा तमाम मुसलमान भी सड़क पर आए मोदी के पक्ष में, तो उनको क्या एक फ़ायदा जो है, मैं जान सकता हूँ आप? असल में जो अच्छी चीज़ होती है उसके सब सपोर्टर होते हैं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करा और सूफिया कुरैशी जी ने और विंग कमांडर, उन्होंने इस ऑपरेशन को ऑपरेट करा। अब उसमें एक मुस्लिम देवी भी थी, एक हिंदू भी थी। एक मुस्लिम देवी के खिलाफ एक एमएलए ने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे तो हिंदू पक्ष खड़ा हो गया, हिंदू संगठन के लोग खड़े हो गए। सर, यही स्पिरिट हम चाहते हैं कि मोदी जी के जो अच्छे काम है उसको सपोर्ट किया जाए, हमजा के जो अच्छे काम है सपोर्ट किया जाए, और जो बुरे काम है, चाहे वो रावण के हों चाहे मोदी के हों, उसको लोग खड़े होकर कहें आपने ये गलत करा।
तो ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है। अगर हम बिना सोचे समझे कहें कि मौलाना तो जो करते हैं अच्छा करते हैं, शाही इमाम ने जामा मस्जिद का बेड़ा गर्क कर दिया, मैं कहूँ शाही इमाम तो जो करता है सही करता, तो सर मैं फिर तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए।